हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ हाउ टू मेक डायनेमिक कैलेंडर। डायनेमिक कैलेंडर हम लोग एक्सेल पे कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो स्टार्ट होने वाली है वो थोड़ी सी लंबी होगी, लाइक 8 से 10 मिनट की। तो उस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करने को तो मैं सिर्फ इसे 2 मिनट में भी कर सकता, मगर उसके लिए चाहिए था लाइसेंस्ड प्रो एक्सेल वाला, जिसमें सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर वैसा हमारे पास एक्सेल होता तो हम उसमें डी वैल्यू, रो, सीक्वेंस, ऑफसेट, मोड वगैरह करके ख़त्म कर देते। लेकिन हमारे पास है स्टूडेंट वर्जन, और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, नॉन सब्सक्राइबर और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास स्टूडेंट वर्जन ही ऑफ एक्सेल ही होता है, राइट। तो इसके लिए हमें सिर्फ इफ कंडीशन, मोड, टेक्स्ट फंक्शन, इफ और इसकी जानकारी होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे हमने इसको पूरा डायनेमिक कैलेंडर बनाया है। तो आइए हम इसे देखते हैं, पूरा एंड तक देखेंगे और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डायनेमिक कैलेंडर कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये मंथ है। मंथ के आगे मैं कोई मंथ लूँगा तो देखो डेट, यहाँ पर हमारी कैलेंडर की डेट्स चेंज हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी ईयर डाल दूँगा टाइप करके तो देखो वो भी यहाँ चेंज हो रहा है, राइट। डालो, सबसे पहले इसको कॉपी करके और ये वाला जो है फॉर्मेट कॉपी करके हमने यहाँ डाल लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुछ नेम डाल दिए हेडर्स के, मंथ नेम, डे काउंट, कॉन्टैक्ट, डे मंथ ईयर। तो इसमें हमें कुछ फॉर्मूला लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो मंथ नेम जो आ रहा है और डे काउंट ये तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये मंथ नेम और कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, लाइक 31, 28, 31, 30, मई में 31, इस तरीके से, ठीक है। तो 12 महीने और उनके डे के काउंट। फरवरी में 28 होते हैं और किसी में लीप ईयर में 29 होते हैं। उसका एक फंक्शन अलग लगाना पड़ेगा, वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब हम देखेंगे डे। जैसे मान लो मैंने 1900 ईयर से स्टार्ट किया और 2099 ईयर तक लिया, तो मेरे को इसमें 199 साल दिख रहा है। अगर माइनस करोगे 2099 माइनस 1900 प्लस प्लस हम लेंगे 1, जिसको हम काउंट करेंगे 200 साल का डेटा, इनटू कर देंगे 12 मंथ से, तो 2400 महीने का डेटा बनेगा, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पर 1900 कर लिया। इसको एक बार ड्रॉप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दो और यहाँ पर अगला 12 कर दो, राइट। उसके बाद क्या करो, आप यहाँ पर आके जो है कंट्रोल जी दबाओ, एम दबा के 2402 इसलिए क्योंकि 2400 महीने और 2 रो के बाद है, इसलिए 2 ऐड और कर दिया हमने। इसको कंट्रोल यहाँ तक आ जाएगा आपका, देखो 2402 पे आ गया ये एम कॉलम के नीचे, ठीक है। ये एम कॉलम के नीचे और 2402 रो के नीचे। कंट्रोल शिफ्ट अप दबा दो एक बार और, यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सीरीज़ का, इस पे जाओ, लीनियर पे कर दो, ऑटोफिल पे कर दो और ओके कर दो। तो देखो आपका ये 1/12/2099, मतलब कि 2099 साल में जो 12 महीना होगा दिसंबर, वहाँ तक का डेटा आ गया, राइट। आप क्या करना है, डे के फंक्शन में लगाओ टेक्स्ट का फॉर्मूला। इस वाले को सेल को सिलेक्ट करो, कॉमा डी 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 डी, ठीक है। फिर ऐसे ही टेक्स्ट का फंक्शन लगाओ, इसको सेल को सिलेक्ट करके इन्वर्टेड कॉमास ओपन, एम 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 एम, और ऐसे ही ईयर में टेक्स्ट का फॉर्मूला, सेल को सिलेक्ट किया इस वाले को, और इन्वर्टेड कॉमास ओपन, वाई 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 वाई, राइट। इतना हो गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ तक 3 नीचे सेल सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट अप और कंट्रोल डी, तो सारा फॉर्मूला यहाँ तक आ गया, राइट। अब हमने जो कॉन्कैट किया इसको कॉन्कैट कर देंगे हम लोग। कॉन्कैट कैसे करेंगे, मंथ लेंगे जनवरी वाला, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, हाइफन। कभी भी किसी भी स्ट्रिंग के लिए या टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूले के अंदर तो इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट करते हैं, राइट, कॉमा। उसके बाद ये ईयर, ठीक है। इसको एंटर मार दिया, कंट्रोल डाउन नीचे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट अप करो, तो सारा आपका डेटा यहाँ पर आ गया। क्या करना है, मंथ को मैं थोड़ा सा इसको लिस्ट में ले लूँगा। डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन पे गया, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट लिया, सोर्स पे गए और ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, राइट। यहाँ पर मैं मान लो कोई भी ईयर डाल देता हूँ 2024, यहाँ पर मान लो मैंने जनवरी डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले कॉन्कैट यहाँ भी लगा लेता हूँ, दिस कॉमा हाइफन लगा के इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब इस वाले में ये इनका कॉन्कैट हो गया, इस वाले में ऑलरेडी मेरे इसका कॉन्कैट है, तो इस कॉन्कैट के बेसिस पे मैं डे उठा लूँगा कि कौन सा डे है, ठीक है ना। अब बताएंगे इसको मैंने क्यों उठाया सर। पहले वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप लगाया, दिस कॉमा ये ये कॉन्कैट जहाँ से एल वाले कॉलम से लेकर एन कॉलम तक ले जाओ, और तीसरा नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर है तो 3 नंबर आ जाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर 0 4 फॉल्स,
और फॉल्स का मतलब ये बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू देता है, ठीक है, बिल्कुल मतलब रियल वैल्यू देता है, ट्रू वैल्यू जो देता है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको जो टेबल एरे था इसको हमने वो कर दिया F4 से लॉक कर दिया, ठीक है, एंटर मार दिया। अब देखो जनवरी में 24 जनवरी को मंडे होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसी को 2023 कर दूं तो देखो संडे है, राइट। तो अब हमारे पास एक तरीके से ये डेटा हमने इधर तैयार कर लिया, ठीक है। ये हमारा डेटा एक फॉर्मेट था, या ये कह लो एक डेटा रॉ डेटा था जो हमें चाहिए था, ये वाला, ठीक है। हमने सब तैयार कर लिया। अब हम आते हैं डायनेमिक बनाने के लिए। अब हमें इसमें लगाने हैं फॉर्मूले इस ग्रिड के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई भी डेट 1 से चालू संडे से होगा तो भाई हमारे पास 1 2 3 4 और मैक्सिमम 5वें रो में खत्म हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर कोई भी डेट सैटरडे से चालू होगा, एक नंबर डे किसी भी मंथ का सैटरडे से चालू होगा, तो उसके लिए मुझे 6वें रो में भी आना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि 7 7 7 7 28 29 और 30 31 यहाँ तक हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमने 6 रो में इसको बनाया डेटा को, इस वाले को, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 रो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा क्या, इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ कंडीशन अगर मेरा ये संडे इक्वल टू इस संडे के बराबर है, इसको लॉक कर देना, तो मेरा होगा 1, एल्स हो जाएगा मेरा ब्लैंक। ब्लैंक के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने क्या लगाया यहाँ पर, हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा के हमने क्या किया, अगर मेरा ये वाला सेल इस सेल की वैल्यू के बराबर है, संडे है तो संडे के बराबर है तो 1 आएगा, नहीं तो ये ब्लैंक आ जाएगा, राइट। अब इसी को मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ अगर यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अभी ये अगर मान लो यहाँ पर मैं डेटा चेंज करता हूँ फेबररी, तो देखो फेबररी में क्या था, वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे के नीचे 1 आ गया, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं जुलाई कर दूँ तो देखो जुलाई में सैटरडे था, तो सैटरडे के नीचे 1 आ गया, राइट। लेकिन अब क्या है, मान के चलो डेटा संडे से स्टार्ट है, राइट, और मुझे यहाँ पर वैल्यू फिल करानी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है इसमें एक कॉल कराऊंगा इफ़ कंडीशन और मैं ये दूंगा कि अगर ये मेरा ब्लैंक नहीं है ये वाला सेल, तो इसमें एक और जुड़ जाए। तो इस सेल की वैल्यू क्या है, B5। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 के बाद एक और इफ़ लगा दूंगा। इफ़ लगाया मैंने, अगर मेरा B5 जो सेल है ये अगर नॉट इक्वल टू, इस साइन को कहते हैं हम, ये जो साइन दिख रहा है ना, ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन, इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। अगर ये है तो मेरा क्या हो जाए, B5 जो मेरे B5 में वैल्यू होगी इसमें +1 हो जाएगी, ठीक है, और नहीं तो ब्लैंक आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए हम लोग, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसको आप यहाँ से कंट्रोल R कर दो, राइट, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब अगर मान लो मेरा जनवरी की जगह मैं फरवरी करूँ तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 अपने आप चल रहा है, राइट। मार्च अप्रैल कर दूँ तो ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को ना ये वैल्यू लेनी है, तो ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू +1, और इसको नीचे तक ड्रैग कर दो, ठीक है। तो देखोगे ये सारा लास्ट वाले रो से नीचे प्लस कर लेगा, ठीक है। अभी बस देखते रहो क्या कर रहा हूँ मैं। फिर इसमें प्लस कर दो 1, ठीक है, और इसको यहाँ तक ले जाओ, कंट्रोल R मार दो और नीचे से कंट्रोल D मार दो, ठीक है। अब एक तरीके से आपका ये पूरा का पूरा डेटा बन गया कैलेंडर का। लेकिन यहाँ पर अभी वैल्यूज़ देखो, ये 42 35 34 जो कि हमारे कैलेंडर में कभी होती नहीं, राइट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी। देखो यहाँ तक तो अगर मैं एक नंबर से आ रहा हूँ तो ये 29 30 31 यहाँ तक तो डेटा है, ठीक है, जो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर कोई डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो जुलाई का यहाँ से, तो डेटा मेरा 31 यहाँ तक आ सकता है, राइट। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ 2 रो में और एक्स्ट्रा फंक्शन लगाना है, क्या, जो ये वाला है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी है इसकी, यहाँ पर वैल्यू क्या निकालनी है, VLOOKUP लगाओ, यहाँ पर भी जनवरी लगाया मैंने, और इस वाले कॉलम से टेबल को स्टार्ट किया और इस वाले कॉलम तक ले गया, (2, (0), और यहाँ पर मैंने इसको F4 से लॉक कर दिया और एंटर मार दिया, ठीक है। ये आ गया 31 मेरा, ठीक है, वैल्यू। लेकिन इसमें मुझे एक और चीज़ लगानी है, लीप ईयर वाला, क्योंकि लीप ईयर नहीं लगाओगे तो गड़बड़ जाएगी। चलो लीप ईयर पहले बाद में लगाएंगे, पहले हम दिखाते हैं यहाँ पर जो मेरे को 2 फॉर्मूले चेंज करने हैं, वो इस वाली रो में और इस वाली लास्ट और सेकंड लास्ट रो में चेंज करने हैं। वो क्या चेंज करना है, मुझे यहाँ पर लगाना है इफ़ कंडीशन और 2 कंडीशन। अगर मेरा जो ये वाला सेल है, अगर ये ब्लैंक है, या तो ये ब्लैंक है, और या यही सेल मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू इस नंबर से है, ठीक है, तब तो मेरा हो जाएगा ब्लैंक,
नहीं तो हो जाएगा मेरा H8 की वैल्यू में जो होगा उसमें प्लस में 1 जोड़ देगा, राइट। और जब इफ और का कंडीशन लगाया हमने, 2 कंडीशन, तो हमें ब्रैकेट जो यहाँ से ओपन किया हमें ब्रैकेट यहाँ भी क्लोज करना पड़ेगा, राइट। एंटर मार दो, ठीक है। अब सेम मुझे ये यहाँ भी डालना है, ये फंक्शन सेम मुझे यहाँ भी, इसको भी नीचे ड्रैग कर दो, ठीक है। तो देखो ये अपना फंक्शन यहाँ आ जाएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पर एक फंक्शन चेंज करना है कि इफ और B9 अगर ये ब्लैंक नहीं है प्लस B9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है अगर इसके, ठीक है। अगर B9 मेरा ब्लैंक है, ये लिख देता हूँ, सॉरी, ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक है और B9 और या फिर ग्रेटर देन मेरा 31 से है, इस जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू ली है, ठीक है, डेट की, इससे बड़ा है और या फिर ये ब्लैंक है, ठीक है, तब तो मेरा हो जाएगा ये क्या कहते हैं यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू। नहीं तो B9 की वैल्यू में हम 1 जोड़ देंगे, राइट। इसको हमने यहाँ कर दिया, इसको हम नीचे कर देंगे। तो देखो डेटा मेरा ये तैयार हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली करा क्या मैंने, पहले इस वाले में जो फंक्शन लगाया मैंने, तो इसमें क्या लगाया, इफ कंडीशन और कंडीशन, और का मतलब होता है या, दो में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो ये जो ट्रू वैल्यू होगी वो आ जाएगी, नहीं तो फॉल्स वैल्यू। तो इसमें मैंने क्या लगाया, H8 अगर मेरा ब्लैंक है या तो या इसके बराबर या इससे बड़ा होगा इस डेट से, तो वो क्या लेगा, ब्लैंक ले लेगा, नहीं तो इस वैल्यू में +1 कर देगा, ये फुलफिल हो गया। इसके बाद इसमें क्या लगाया सेम, कि अगर ये जो B9 है ये या तो ब्लैंक होगा या ये इस डेट से बड़ा होगा, तब इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अगर ब्लैंक होगा तब भी इसको ब्लैंक कर देगा, या ये इससे बड़ा होगा 31 से या 30 जो भी डेट आएगा पर्टिकुलर मंथ का उससे बड़ा होगा तो ब्लैंक कर देगा, नहीं तो इसमें ये 1 जोड़ देगा। बस उसके बाद हमने इसको इस वाले को नीचे से इसको कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को कंट्रोल डी कर दिया, राइट। और हमारा ये लग गया, ठीक है। आप देखो हमारा ये टेबल बन गया, देख रहे हो, ये हमारा अच्छे से बन गया, चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को 2024 कर दूं और यहाँ पर फरवरी कर दूं, तो देखो ये 28 तक ही आ रहा है, जबकि फरवरी 2024 में 29 दिन का होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो है ना 29 का। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक फंक्शन होता है मोड का। तो मोड अगर जैसे लगा रहे हो, अगर जैसे आप मान लो मोड का फंक्शन लगा रहे हो ना, MOD मोड, और अगर आप कोई ईयर ले रहे हो, कॉमा 4 कर दो तो वो 0 कर देगा। अगर यहाँ पर 2023 कर दूंगा तो देखो वो 3 दिखा देगा बचा हुआ, राइट। तो अब हमें क्या करना है, मोड का जो फंक्शन है यही वाला फंक्शन सेम उठा के इसमें ऐड कराना है। तो हमें करना क्या है, इफ़ कंडीशन लगानी है, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगा के एंड फंक्शन फिर से लगाना है। अब मोड लगा के ब्रैकेट लगा के दिस लेना है, सेल कॉमा 4, ठीक है, इक्वल टू 0 है अगर, ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 है एंड दिस इज इक्वल टू है फरवरी, ठीक है, तब तो मेरी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 29, एल्स मेरा वैल्यू कप का जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे 2024 करूँगा इसको, देखो आ गया 29 तक, राइट। अब देखो फरवरी को 2025 कर दूंगा यहाँ पर, ये आ गया 28 तक। इसी फरवरी को 2028 कर दूंगा, देखो आ गया 29 तक, राइट। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छा लगा हो। उससे पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, इस सेल को यहाँ पर ऐसे, ये क्या कहते हैं कलर है ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हम इसको पूरे को वाइट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नॉन बॉर्डर कर देते हैं, नो बॉर्डर, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर आप फरवरी सेलेक्ट कर लो, मार्च सेलेक्ट कर लो, 2023 सेलेक्ट कर लो, 2024 सेलेक्ट कर लो, तो आपका फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स डालें जो भी आपको अच्छा लगा हो इसके बारे में। थैंक यू सो मच।